कैसा लगा आपको क्या ये पीएसएल एंथम इस दफा? यार ऐसे पीसीबी जॉब वेल डन। पीसीबी ने इतना बड़ा गाना ना, यार पीसीबी को ब्लेम नहीं दो, किसी एक बंदे को दो जितने बनाया है। पाकिस्तान सुपर लीग ने अपना इस साल का एंथम रिलीज कर दिया है, जिसमें इस साल भी पंजाबी को भरपूर प्रमोट किया गया है। क्योंकि जब मैंने पीएसएल का गाना सुनाया उनको, मेरे बच्चों ने चीख मारी है और भाग गया और 3 दिन से बात नहीं कर रहे। यार इतने बुरी कॉम्पोजिशन, इतना बुरा गाना, यार ये बनाया किसने? ये पीसीबी के कौन सा बंदा है जिसने ये आइडिया अक्स किया है? पीएसएल इज डाइंग इन पाकिस्तान। जी हाँ, पीएसएल मर रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। बल्कि मैं कहता हूँ पीएसएल नहीं, क्रिकेट इज डाइंग इन पाकिस्तान। 3 दिन से बात नहीं कर रहे आपकी वजह से। मैं आपसे बड़ा सख्त नाराज हूँ और मैं केस करने वाला हूँ आप पे। जाहिर ये ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट नहीं है, ये तो धूम धाम करके एक अजीबोगरीब एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की गई है और बड़ा फास्ट म्यूजिक है, क्रिकेट से रिलेटेड नजर ही नहीं आ रहा। आपने आईपीएल का गाना भी सुना होगा कि आईपीएल वाले कितने प्रोफेशनल है। चले हम उनसे पीछे हैं, लेकिन हम अपनी जो वो ट्रॉफी की अनवीलिंग कहाँ कराते हैं? समंदर में कराते हैं। तुम मिट्टी के माधु, अकल के अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, क्या हो? वो ये गाना पर समझा दो, है क्या? वो मुझसे गवा लेते, मैं गा देता तुम्हारे लिए। वो इतना फुदू गाना, इतना अजीब गाना, अ वर्स्ट पॉसिबल पीएसएल सॉन्ग एवर बाय द वे। जब ये एंथम शुरू होता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीएसएल का कोई अच्छा सा शॉट आएगा, मगर एंथम शुरू होता है तो दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं और ये पीएसएल प्रमोशन एंथम कम लग रहा है, अली जफर प्रमोशन एंथम ज्यादा लग रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये नालायकी है कि ये जब भी एंथम में उर्दू के अलावा किसी दूसरी जुबान को टच करते हैं तो वो पंजाबी होती है। इस सीजन पीएसएल का एक न्यू एंथम आया, 1 दिन गुजर चुका हुआ है, अभी तक उसके ऊपर 1 मिलियन व्यूज नहीं हुए। What the hell? What the hell? वो फिर बाद में वो रैपर आ गए हैं, कोई रंगीन किस्म, 7 किस्म के रंगीन रैपर आ गए हैं। इतने पैसे आपके पास हैं, आप वहां समंदर से ट्रॉफी निकाल के ला रहे हैं और आप पैसे उन लोगों को नहीं दे रहे जिनके दम से क्रिकेट है। तो मैं समझता हूँ कि ये पैसे का ज़िया है इस तरह का जो ये बनाया। हालांकि अली जफर बड़े अच्छे गुलकार हैं, माजी में कंट्रोवर्सी रही है उनकी, आपको याद होगा कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे गाना नहीं गवाया, उन्होंने अपना गाना गा लिया। लेकिन इस मर्तबा तो बहुत ही मायूस किया है। बट मुझे ये लग रहा है कि उसकी बड़ी वजह शायद इन सिंगर से भी ज्यादा बड़ी वजह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है। आज कौन से फैन हैं जो बाबर आजम को के बारे में जानना चाहेंगे या बाबर आजम को देखना चाहेंगे या देखना चाहेंगे कि पीएसएल में बाबर आजम क्या करते हैं, रिजवान क्या करते हैं, शहीन क्या करते हैं? ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी क्रिकेट टीम के हवाले से बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट टीम हमारी पिछले से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पा रही। सो आपके माइंड में भी यही होगा कि भाई इतना अच्छा मैंने गाना तो बना दिया, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे दें कुछ। लेकिन आज जो हम पीएसएल की बात कर रहे हैं, अब पीएसएल होने जा रहा है और पीएसएल के लिए सबसे अहम चीज जो होती है वो होता है पीएसएल का तराना, पीएसएल का गाना, पीएसएल का एंथम, उसको जो मर्जी कहे वो। और इसको पीएसएल के यूट्यूब पे ना लगाया होता, कोई बंदा बता देता ये क्रिकेट का एंथम है तो मैं मान लेता उसको। एटलीस्ट हाफ एंथम गुजर जाने के बाद समझ में आता अच्छा ये पीएसएल का एंथम है। पीएसएल इज डाइंग इन पाकिस्तान। जी हाँ, पीएसएल मर रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। बल्कि मैं कहता हूँ पीएसएल नहीं, क्रिकेट इज डाइंग इन पाकिस्तान। आईसीसी को फौरी कोई एक्शन लेना पड़ना है, ये बात मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं? मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, मैं आपको फैक्ट्स दिखाऊंगा। देखिए सुनिए, बात बताऊं क्या है। जब न्यू पीएसएल आई थी ना, पीएसएल का क्रेज बहुत था, अभी भी मैचेस का क्रेज है ट्रू फैंस को, लेकिन खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। डाउनफॉल कैसे आया है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक रिसेंट एग्जाम्पल ले लें, पीएसएल का एंथम आया। पीएसएल की लीग के अंदर मैचेस बाद में, लेकिन सबसे पहले जो लोगों को एक्साइटमेंट होती है ना, पीएसएल के एंथम की होती है। एंथम क्या? पीएसएल का एक सॉन्ग जो हर साल आता है। पिछले 2 साल से पिछले साल पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर जब भी एंथम आता है ना, इसके ऊपर बेशुमार मीम्स बनते हैं, लेकिन इसको जो व्यूज होते हैं ना, वो आप समझे करोड़ों में जाते हैं। 15 मिलियन तो हर सॉन्ग के ऊपर व्यू होते हैं, हर बंदा इसको देखता है। लेकिन हुआ क्या कि पिछले सीजन के अंदर पीएसएल 9 के अंदर जब पीएसएल का एंथम आया, 1 साल गुजर गया अभी तक उसके ऊपर 4 मिलियन व्यूज भी नहीं हुए।
ये शॉकिंग था क्योंकि पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड था, पीएसएल के गाने को कम से कम 10 मिलियन तो व्यूज जाते थे, लेकिन सबने कहा चलो यार एक सीजन में हो सकता है, बाद में ऐसा नहीं होगा। इस सीजन पीएसएल का एक न्यू एंथम आया, एक दिन गुजर चुका हुआ है, अभी तक उसके ऊपर 1 मिलियन व्यूज नहीं हुए। क्या पता अभी तक हो जाए, लेकिन अभी तक जब मैंने देखा, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, 1 मिलियन व्यूज नहीं हुए। ये पीएसएल का एंथम है। पाकिस्तान की कोई जिसको कहता है ना क्रिकेट का मैच होता है ना, उसके ऊपर 10 से 2-3 मिलियन व्यूज चले जाते होते हैं, इस पे नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? सबसे बड़ी वजह गाने अच्छे नहीं, मान लिया गाने अच्छे नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है ना वो ये है कि लोगों का देखने का दिल ही खत्म हो गया हुआ है। लोगों का दिल ही नहीं कर रहा पीएसएल को देखने का। जब दिल करता था जब आप जीतते थे। पहले क्यों व्यूज आते थे? क्योंकि आप टूर्नामेंट्स के अंदर परफॉर्म कर रहे थे, आप बायलैटरल जीत रहे थे। पिछले 2 साल से पाकिस्तान ने बदतरीन क्रिकेट खेली है, जिसका नतीजा ये है कि आप ये देख रहे हैं। कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पहले आधे घंटे में सिर्फ 3.5 के यानी 3500 व्यूज थे पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जब ये एंथम शुरू होता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीएसएल का कोई अच्छा सा शॉट आएगा, मगर एंथम शुरू होता है तो 2 पहलवान आपस में लड़ रहे हैं। और ये पीएसएल प्रमोशन एंथम कम लग रहा है, अली जफर प्रमोशन एंथम ज्यादा लग रहा है। बट मुझे ये लग रहा है कि उसकी बड़ी वजह शायद इन सिंगर से भी ज्यादा बड़ी वजह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है। आज कौन से फैन हैं जो बाबर आजम को के बारे में जानना चाहेंगे या बाबर आजम को देखना चाहेंगे या देखना चाहेंगे कि पीएसएल में बाबर आजम क्या करते हैं, रिजवान क्या करते हैं, शहीन क्या करते हैं, हारिस रऊफ क्या करते हैं, शदाब खान क्या करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड बाबर आजम है। टीम जैसा मर्जी खेल रही है, बट ब्रांड सबसे बड़े वो ही हैं। पेशावर ज़ल्मी उनकी अपनी फ्रेंचाइज है, उन्होंने कल सॉन्ग जारी किया था और उसके भी 50,000 से कम व्यूज हैं। अगरचे पश्तों के अंदर है, मगर इनके पिछले उठा के देख लें आप, सब एंथम ठीक ठाक चले हुए हैं, उसके 50,000 व्यूज नहीं है। बाबर आजम की फ्रेंचाइज की मैं बात कर रहा हूँ। और आप सोचिए। और दूसरा एक पॉइंट शायद आपने नोट ना किया हो, मैंने नोट किया, 3 मिनट 30 सेकंड का टोटल एंथम है, जिसमें से पीएसएल के शॉट ओनली 7 सेकंड के हैं, 7 सेकंड के। और पहला शॉट पीएसएल का 1 मिनट 10 सेकंड के ऊपर आता है। मतलब शुरू में ऐसा ही लगा कि अली जफर की प्रमोशन चल रही है सारी की सारी, अली जफर है, अली जफर है। वो मुझे लगता है कि अली जफर ये कह रहा है मेरे मसल देखो, मुझे देखो, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। और अगर आप ऊपर से ना पीएसएल हटा दें और इसको पीएसएल के यूट्यूब पे ना लगाया होता, कोई बंदा बता देता ये क्रिकेट का एंथम है, तो मैं मान लेता उसको। एटलीस्ट हाफ एंथम गुजर जाने के बाद समझ में आता अच्छा ये पीएसएल का एंथम है, या हमें बताया गया कि ये पीएसएल का एंथम जारी होना है, ये हो चुका, ये आ गया, ये देखें। उस माइंड के साथ देखें तो समझ आता है पीएसएल एंथम है, वरना कहीं से समझ नहीं आया। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये 5वीं दफा अली जफर साहब ने गाया। इनका एक आधी बार पहले बड़ा जबरदस्त था, सबने बड़ा पसंद, सिटी बजेगी उनका बहुत हुआ था। एक तैयार हो था एंथम, ओवरऑल वो बड़ा अच्छा आया था। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं हर दफा बोला है, गाना इधर का हो, गाना उधर का हो, गाना कहीं का भी हो, एक तो म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती। नंबर 1 समझ आना चाहिए, बीट समझ आनी चाहिए, कॉम्पोजिशन समझ आनी चाहिए। कॉम्पोजिशन यूनिवर्सल होती है, दिल पे जाके लगती है। किसी भी जबान का गाना हो आपको समझ आ जाता है। म्यूजिक या म्यूजिक का ट्रैक एक सब्जेक्टिव मामला होता है, जो किसी की भी ओपिनियन पे होता है। अब ये सब्जेक्टिव मामला है, किसी को पसंद आएगा, किसी को पसंद नहीं आएगा, कोई बोलेगा फजूल कर दिया। पहले तो ये था ना कि जो भी होता था ये घूम फिर के बोलते थे यार अली जफर से गाना बनवा लेते। अब अली जफर ने गाना बना दिया, कमबैक उनका हो चुका है, जिसके ऊपर आपको खबर भी करके बताई थी कि जो मुल्तान सुल्तान के ओनर है अली, उनमें से कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है यार जिसके कानों में भाएगी, उसके कानों में सुर जो है वो रस घोलेंगे, उसको समझ आ जाएगा। वैसे जहां तक अली जफर की बात है, सुर ताल का कोई ताल्लुक होता नहीं है। इट इज ऑल the auto tuners and it is all the vibes and X and flow and this and that, which I believe is very cliche na. It is getting cringier to a situation के overuse हो चुका है, ठीक है ना। तो जाके आप लोग भी देखिए, अपनी राय भी बताइए, आप लोग को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। और एंथम की लाइफ कितनी होती है यार, इसके ऊपर क्या शोर शराबा मचाना। आपकी क्रिकेट का जनाजा निकला हुआ है। वही वाली बात की, जो पीएसएल के हेड है सलमान नसीर साहब, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ रहे हैं और काफी अरसे रहे हैं, और मल्टीपल चेयरमैन्स के अंडर इन्होंने काम किया है। इनकी जगह कभी भी कोई हिली नहीं अनटिल जब तक मोहसिन नकवी नहीं आए। मोहसिन नकवी को अपना बंदा लाना था ब्यूरोक्रेट सीईओ की पोजीशन पे, तो इनको पीएसएल का हेड बना के भेज दिया गया। ये 2 दिन पहले लिख रहे हैं जब टीजर आया कि जी वो मैं तो मीम्स का इंतजार कर रहा था कि लोग मीम्स डालेंगे।
अरे तुम्हारी पूरी क्रिकेट मीम बन गई, तुम उसके सबसे बड़े किरदार हो उस मीम। ये क्रिकेट जो आज आपका पाकिस्तान क्रिकेट जो लाफिंग स्टॉक बनी है, सलमान नसीर साहब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट। और आप गाने के ऊपर एक आपने गाना बनवा दिया, आपको लगता है कि बड़ा अच्छा है, तो आप लोगों को उंगली कर रहे हो कि जी वो मीम नहीं आई। अरे भाई आपने खुद एक अपनी क्रिकेट को मीम बना दिया, अब आप पीएसएल एंथम में मीम ढूंढ रहे हो, तो दैट शोज के लोगों की प्रायोरिटी और सीरियसनेस कितनी है। तो भाई पीएसएल शुरू होने जा रहा है, 7 दिन 8 दिन रह चुके हैं। सो फिर आप देखिएगा 50 रन को 500 रन, 70 को 700 रन, और बस फिर सब कुछ हर कोई भूल भाल जाएगा। मई के अंदर बांग्लादेश आएगी, दोबारा वाइब, दोबारा एक्स, दोबारा फ्लो, और हमारा ये भरम हमारा वो भरम शुरू हो जाएगा। फिर कोई 18वीं रैंक यूएसए आएगी, वो हमारी बजा के चली जाएगी, और फिर हम वही रोना गाना गाते रहेंगे। मेरे वाले को कुछ ना बोलो, उसके वाले को बोलो, तो सबका अपना अपना रोना। ये टैगलाइन होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट की कि अपना सबका अपना अपना रोना है, किसी के लिए कुछ वो नहीं है, किसी के लिए कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है। जिसको जो मंजन सूट करता है वो मंजन आके बयान करना शुरू कर देता है। खैर एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, एजेंट कहानी के ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि एजेंट कहानी ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है पाकिस्तान क्रिकेट में। यू नीड टू गो बैक इनटू द टाइम 2010 में जो स्पॉट फिक्सिंग का सिनेरियो हुआ था, वो भी एक एजेंट की ही शुरुआत थी। ये जो मजहर मजीद थे, ये मजहर मजीद कौन थे? मजहर मजीद प्लेयरों के एजेंट थे। मजहर मजीद कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो कि आया, उसने ऑफर की, 3 लड़कों ने पैसे ले लिए और फिर उन्हें स्पॉट फिक्सिंग कर दी। ही वॉज देयर एजेंट। सो ये कहानी एजेंट से ही शुरू हुई, और आज 2010 से 2025 15 साल गुजरने के बाद भी ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, ये एजेंट्स की चरखे में ही घूमे जा रही है।